जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अजय कुमार अग्रवाल यानी चित्रा प्रकाशन यानी एक्टिव भी कह सकते हैं इसको, इस बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 यानी संबंध और फलन में एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर जी 2.2 को प्रोवाइड करवा दीजिए, तो 2.2 को प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 5.1 प्रोवाइड करेंगे, उसके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद 2.3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2.3 आने में हो सकता है थोड़ा बहुत 1 या 2 दिन का समय लगे, क्योंकि 5.1 को पहले हम लोग इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट हैं कि कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी है। तो दोस्तों हर वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कुछ सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संबंधों की संख्या, इसके लिए फार्मूला क्या है, 2 की घात m इंटू n, यानी यहाँ पर m क्या है, m भी अवयव है और n भी अवयव है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल a बराबर 2 3 4, तो m बराबर क्या लोगे 1 2 3, 3 अवयव है। और ऐसे मान लो कि b बराबर है 1 2, ठीक, तो इसमें n बराबर क्या लोगे 2 लोगे। मतलब अवयवों की संख्या को m और n से दर्शाएंगे। x y, जिसमें x को हम लोग कहते हैं प्रांत, जिसको अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, और y को हम लोग कहते हैं परिसर, जिसको अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो हम लोग जैसे निर्देशांक पढ़ते हैं, इसमें इसको भुज और कोटि कहते हैं, उसी प्रकार संबंध फलन में इसको प्रांत और इसको परिसर कहते हैं। क्रमित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। इसी प्रकार से लिखने को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, इसको हम लोग एक्स वाई के रूप में लिखेंगे, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर जी क्वेश्चन को आप वीडियो में शो ऑफ कराइए। तो क्वेश्चन को वीडियो में शो ऑफ करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप लोग बुक को खोलकर यानी बुक को खोलकर बुक से पढ़िए। फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि उसको भी यानी क्वेश्चन को भी जिसके पास हो सकता है, कुछ बच्चों के पास ऐसा हो सकता है कि बुक नहीं है, तो उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पीडीएफ से आप लोग उससे अपने कॉपी में क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जो क्वेश्चंस है उसको भी अगर हो सकता है कि अगर हमारे पास समय मिलेगा तो मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हर वीडियो में क्वेश्चन को भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले काम करते हैं कि पीडीएफ को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि आप लोग पीडीएफ में केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और उस क्वेश्चन को देखकर वीडियो से आंसर ले लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। किसी समुच्चय ए में 5 अवयव है, दूसरे ए में कितने अवयव है, 5 अवयव है। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला, ए में अवयव, ए में कितने अवयव है, 5 अवयव है, यानी इसको हम लोग यम से दर्शाएंगे, क्योंकि ए में अवयव जैसे 3 है तो हम लोग एम से दर्शाएंगे, तो उसको यम से दर्शाएंगे। और बी में अवयव है आपके पास 3, बी में अवयव है 3, तो इसको हम लोग बी से ना दर्शा के हम लोग इसको यन से दर्शाएंगे। इन्होंने कहा संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो संबंधों की संख्या के लिए फार्मूला क्या है, संबंधों की संख्या, इसके लिए फार्मूला 2 की घात m इंटू n। 2 की घात m इंटू n के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घात m की जगह 5 इंटू n की जगह 3, तो आप लोग लिखोगे 2 की घात 5 या 15। आंसर आया मजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है x बराबर यानी a बराबर x y z, दूसरे में है a बराबर x y z, b बराबर है 1 2 1 2, और a से b में संबंधों की संख्या, वही संबंधों की संख्या भी इसमें दोबारा फिर ये पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग m बराबर क्या लोगे, m बराबर 1 2 3, n बराबर क्या लोगे 1 2। संबंधों की संख्या के लिए फार्मूला यही यूज करो, यही 2 की घात 3 इंटू 2 अर्थात 2 की घात 6। 2 की घात 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, जितनी घात उतने वो लिख सकते हैं हम लोग।
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आंसर है मजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से n में निम्नलिखित संबंध व्यक्त किए गए हैं। निम्नलिखित संबंध व्यक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, R1 बराबर 1,1, 2, 4, 3, 9, 1,1, 2, 4, 3, 9 और इसके बाद 3, 9, 4, 16 फिर डॉट डॉट है, फिर है डॉट डॉट। n में से n संबंध व्यक्त किए गए हैं। फिर b पार्ट में है, ये तो a पार्ट है, b पार्ट में है R2 बराबर 1,3, 2, 4, 3, 5, 4, 6 डॉट डॉट। ठीक, फिर उक्त प्रत्येक संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप, हम लोग इसको किस निर्माण रूप दिखाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप हमने 1.1 में ही आपको सिखा के रखा है, नहीं देखा है वीडियो को, उस वीडियो को पहले देखिए, जिससे समुच्चय निर्माण रूप सीखोगे। अब इसमें से थोड़ा सा आप समझना, पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ए पार्ट को। थोड़ा सा समुच्चय निर्माण रूप को हमेशा हम लोग x सच दैट x तो लिखते ही है, ठीक, x सच दैट से तो लिखेंगे x सच दैट। अब यहां पर इसको जरा देखिए, ये संख्या इस संख्या का वर्ग है, ये संख्या इस संख्या का वर्ग है, ये संख्या जो है ना इस संख्या का वर्ग है। मतलब समझना, दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है। यदि इसको हम लोग x से और इसको अगर y से निरूपित करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो y है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। इसको चर के रूप में बताते हैं हम लोग, किस प्रकार समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग अंक नहीं लेते, चर के रूप में दिखाते हैं। तो y जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। जहां हम लोग कह सकते हैं, जहां अब देखो x और y दोनों ही बिलोंग्स किससे है, n से। n का मतलब प्राकृतिक संख्या। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, इसलिए दोनों ही किससे बिलोंग्स हैं, n से है। b पार्ट में आ जाओ, b पार्ट में है, देखिएगा समझना, x सच दैट तो लिखोगे, समुच्चय निर्माण विधि है ना। ये जो 3 है, ध्यान देना 3 है, इसमें अगर 2 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो 4 होगा, इसमें 2 जोड़ दो 5 हो जाएंगे, इसमें 2 जोड़ दो 6 हो जाएंगे, है कि नहीं, ऐसे ही तो है। मतलब ये y है, क्योंकि ये x है और ये y है, इसमें y जो है वो x के दोगुने से, ध्यान देना, y जो है इसमें कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, मतलब x दोगुने से नहीं, x में अगर 2 जोड़ दे तो y का मान प्राप्त होगा। इसमें देखो 2 जोड़ दो, 1 है, 2 जोड़ दो 3 होगा, 2 है, इसमें 2 लिखोगे, इसमें ये x है ना, तो देखो समझाते हैं आपको। पहले हम लोग लिख लेते हैं x बिलोंग्स, यानी x और y दोनों ही बिलोंग्स किससे है, n से। इसमें भी n से है क्योंकि 1, 2, 3, 4 नंबरिंग है। जैसे y बराबर हमने लिखा x प्लस 2, तो y की जगह अगर आप लोग x की जगह 1 लोगे तो प्लस 2, तो देखो 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां पर रखो y बराबर, अगर x का मान 2 है, इसमें अगर 2 रखते हैं तो 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए इसमें संबंध किस प्रकार से, y बराबर x प्लस 2। आया मजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथे में यह है कि यदि a बराबर 1, 2, 3 लिख लो, a बराबर 1, 2, 3, a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, b बराबर 4, 5, 6,
अच्छा दोस्तों, कुछ बच्चों का ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि सर जी जो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है कि कभी कभी हमने स्पीड में बता दिया, स्पीड बता दिया, तो आप लोग उसमें क्या कीजिए, यूट्यूब का बहुत अच्छा सा सिस्टम है कि इसको वीडियो के जो रनिंग सिस्टम है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर जो 3 डॉट है, यूट्यूब की जो आप वीडियो देख रहे हो, 3 डॉट वाले में जाकर वीडियो की जो, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लिया करो, 720 पर 360 पर कर लिया करो, क्वालिटी बढ़ा लिया करो। अब वहां पर रनिंग सिस्टम है, वहां पर रनिंग सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, थोड़ा सा स्लो कर लोगे तो आराम आराम से हम वहाँ पे समझाते हुए आपको महसूस होंगे, तो आप लोगों को समझ भी आने लगेगा। या वीडियो को थोड़ा सा पॉज पीछे बैक कर लीजिए, बैक करके देखिए तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब चौथे नंबर पे क्या है कि a बराबर 1 2 3 b बराबर 4 5 6 है तो निम्नलिखित में से समूचे a से b संबंध है, कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए। अब देखो इसको हम बुक से ही बताते हैं, अगर आप लोगों के पास बुक है तो एक क्वेश्चन हम शो ऑफ करा रहे हैं, ठीक है, आप बुक से ही बताते हैं। जैसे बुक में ये है, अच्छा इस प्रकार से बुक आपको पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हमारे पास एक्टिव प्रकाशन है ना, गणित जो है हमारे पास चित्र प्रकाशन, इस प्रकार से बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखो इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आपको बताते हैं, a बराबर, थोड़ा सा पास ले जाते हैं, क्या है, a बराबर 1 2 3, ठीक, और b बराबर 4 5 6 है तो देखो इसमें R1 में है 1,4 1,5 1,6, तो इसका कारण सहित बताइए कि ये a और b में संबंध है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर 1,4, क्या a में 1 है, 1 है, b में 4 है, 4 है। चलो थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं, हो सकता है वीडियो में आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। तो R1 बराबर 1,4 1,4, इसके बाद 1,4 1,5 1,6, 1,5 और 1,6, देखो समझना है आपको, क्या a में 1 है, b में 4 है 1,4, यानी a और b का संबंध है। a में 1 है, b में 5 है a में b में 5 है, और 3, देखो a में 1 और b में 6 है, मतलब a का संबंध b में है। हम लोग कहेंगे a से b संबंध है, देख लो संबंध है। अब इन्होंने ये भी कहा कारण बताइए, कारण ये है कि जो ये R है ना, R1, ये उप समुच्चय है A क्रॉस B का, यानी 2.1 तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। A क्रॉस B बताया था हम लोग, A क्रॉस B किस प्रकार से करते हैं, A क्रॉस B करेंगे तो 1,4 1,5 1,6, फिर 2,4 2,5 2,6, 3,4 3,5 3,6, ये होता है A क्रॉस B। लेकिन संपूर्ण मान तो इसमें है नहीं, संपूर्ण मान इसमें है नहीं, इसका मतलब है कि ये उप समुच्चय है। 1.3 पढ़ाया था हमने, उप समुच्चय के बारे में पढ़ाया था हमने। उप समुच्चय किसे कहते हैं, A का सारा अवयव B में हो किंतु B का कुछ अवयव ज्यादा हो, या B का सारा अवयव A में हो लेकिन A में कुछ अवयव ज्यादा हो, एक में ज्यादा होना चाहिए, उसे कहते हैं उप समुच्चय। तो R1 जो है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है, तो टोटल मान नहीं है, कम मान है, तो कम मान होना या ज्यादा मान होना उप समुच्चय, ठीक है। इसके बाद अब इसी में देख लीजिए आप लोग, इसी का जो B पार्ट है, B पार्ट में दिखाते हैं 1,5 2,4, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं है तो अपने बुक में देख लीजिएगा। 2,5 देखो, 1,5 2,4 3,6, 1,5 तो 1,5 है, फिर 2,4 तो 2,4 भी है, 3,6 तो 3,6 भी है, ये भी है। और कारण इसमें R1 की जगह R2 लिखना, ठीक। फिर C पार्ट यानी R3 1,4, देखो 1,4 है, 1,4, इसके बाद 1,5 तो 1,5 भी है, 3,6 तो 3,6 भी है, हो सकता है इसमें 2,6 तो 2,6 भी लिखोगे आप लोग, क्रॉस में ना, क्रॉस में करते 3,4 तो 3,4, ये भी संबंध है। क्यों है, R3 उप समुच्चय A क्रॉस B दिखाना। D पार्ट 4,2, 4 इसमें है नहीं है, संबंध ही नहीं है, D पार्ट संबंध नहीं है, आंसर D पार्ट में बस इतने में आंसर। E पार्ट A क्रॉस B, A क्रॉस B कर सकते हैं हम लोग, तो A और B का क्रॉस कर सकते हैं,
ए और बी का क्रॉस कर सकते, तो ये भी संबंध है। क्यों है? क्योंकि ये भी उपसमुच्चयी है। अब आ जाइए 5वां नंबर। 5वां नंबर पढ़ते हम लोग। देखिए 5वां नंबर में क्या है। 5वां नंबर में ये है कि a बराबर 2 4 6 9, a बराबर 2 4 6 9। इसके बाद b बराबर 4 6 18 27, b बराबर 4 6 18 27, और इसके बाद 18 27 54। इसमें कहा है a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, b बिलोंग्स टू b, और एक क्रमित a और b ज्ञात कीजिए। हमें क्रमित a, b हम लोग जो है इसको ज्ञात करेंगे, और a, b एक गुणनखंड है। a, b एक गुणनखंड है, और a इज लेस देन b, इन्होंने ये भी कहा है a इज लेस देन b। अब हम लोग a बिलोंग्स a है, जो ये a है ये a से संबंधित है, और ये b इस b से संबंधित है। क्रमित युग्म को हम लोग a, b हम लोग ज्ञात करेंगे, a, b ज्ञात करेंगे। लेकिन ज्ञात करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि b का मान अधिक होना चाहिए हमेशा, और a का मान कम लोगे, और गुणनखंड भी होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से भाग दे सको। मतलब समझो, मतलब ये है कि क्रमित युग्म लिखोगे। क्या 2,4 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 2,4 लिखोगे, 2,4, 2 दूनी 4 भाग दे सकते हो। a का मान कम है, b का मान ज़्यादा है। 2,6 भी लिख सकते हो। 2,6, 2 कम है 6 ज़्यादा है, भाग दे सकते हो। 2,18 भी कर सकते हो। 2,18 करोगे, 2 का भाग 18 में दे सकते हो, और 2 कम है 18 से। 2,54 कर सकते हो। 2,54 कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो, कम भी है। अब 2 का किसी से 4 का करो। 4,4 नहीं लिख सकते हो, बराबर नहीं होना चाहिए। ये 4 उससे कम होना चाहिए, तो 4,6 भी नहीं कर पाओगे, 4,18 भी नहीं कर पाओगे, 4,27 भी नहीं कर पाओगे, 4,54 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाग ही नहीं दे सकते तुम लोग। भाग दे नहीं सकते ना, गुणनखंड होना चाहिए। 6 पे आ जाओ। 6,4 नहीं कर सकते, कम है। ये बराबर है 18 कर सकते हैं, तो लिखेंगे 6,18। इसके बाद हम लोग 6,54 कर सकते हैं। 9 6 का 54, 27 नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 9,18 भी कर सकते हैं, और 9,54 भी कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को हम लोग आंसर के रूप में रख लेंगे। इसी को किस रूप में रख लेंगे हम लोग? आंसर के रूप में रख लेंगे। अब इसमें और कुछ कहा क्या? a, b ज्ञात कीजिए। ठीक है, a, b। इसका डोमेन रेंज आप लोग ज्ञात करोगे, प्रांत परिसर। तो प्रांत आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? a प्रांत है और b परिसर है, तो इसको प्रांत 2 6 9, तो 2 6 9 क्या है? प्रांत है, यानी इधर वाले अवयव को प्रांत कहेंगे। इसी को लिखा हमने, एक ही बार लिखते हैं, डबल बार नहीं लिखते। ठीक है, परिसर, परिसर को हम लोग किससे लिखेंगे? देखो इधर वाले मान को 4 6 18, यानी 4 6 18, 4 6 18 54, 54, और बस 4 6 18 54। ये प्रांत और ये परिसर, यानी ये का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। ये पूर्णतः आंसर हो गया। एक आंसर आपके पास ये है और एक आंसर आपके पास ये दोनों है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि a बराबर 1 2 3 6, a बराबर 1 2 3 6, b बराबर है 1 2 3 4, b बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। r बराबर आपके पास ये है, r बराबर
x comma y such that x belongs to a, y belongs to b और का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। और इसमें यह भी है कि x इज लेस देन y, हमें डोमेन भी ज्ञात करोगे, आप लोग परिसर भी ज्ञात करोगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले एक काम करोगे। काम ये करना है, x का मान कम लोगे, y का मान ज़्यादा लोगे, x का मान कम लोगे, y का मान ज़्यादा लोगे, दोनों ही a b से बिलोंग्स भी है। अब समझना, इसमें कुछ भाग वगैरह तो नहीं कहा गया है ना, कुछ भाग नहीं है, ना भाग है ना गुणा है, कुछ से किसी से कोई मतलब नहीं है। अब बस कम ज़्यादा वाला मान ले लोगे। देखिए 1,1 नहीं कर सकते हो, 1,2 कर सकते हो, 1,3 कर सकते हो, 1,4 कर सकते हो। ठीक है, अब समझना। इसके बाद एक काम करते, इसका डायरेक्ट आंसर रख लेते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे, अभी बताते हैं। पहले क्या करते हैं, डोमेन। डोमेन में क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 से ज़्यादा संख्या है ना यहाँ पर, 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 3 से भी ज़्यादा संख्या है ना, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से ज़्यादा संख्या नहीं है। रेंज पे आ जाओ। रेंज पे 1 से ज़्यादा कौन है, 2 है। 1 से ज़्यादा कौन है, 2 है, 2 ले सकते हो आप लोग। फिर 2 से ज़्यादा कौन है, 3 ले सकते हो। 3 से ज़्यादा कौन है, 4 ले सकते हो। तो 1 2 3 2 3 4, ये डोमेन और रेंज, यही आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि यदि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 तथा a से a में संबंध परिभाषित है तो a बराबर क्या है। 7वां देखिए, 7वां a बराबर 1 2 3 4 5, a से a का मतलब है, दोबारा फिर से एक बार a लिखो, 1 2 3 4 5 लिखो। अब a से a में संबंध है, r बराबर x कॉमा y, r बराबर x कॉमा y सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y बराबर 3, y बराबर 3। दोस्तों इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले यानी दूसरा तीसरा किया था, क्वेश्चन तीसरा किया था, तीसरे में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, x हमने उसमें x सच दैट लिख दिया था, आप लोग x कॉमा y सच दैट कर लेना, क्योंकि उसमें दो मान है ना हम लोग। फिर से समझना, जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना हम लोगों ने, क्वेश्चन 3 में हमने x सच दैट लिखा था, उसमें हम लोग x की जगह x कॉमा y सच दैट कर लेना। क्यों, क्योंकि उसमें भी x और y है, जिसमें x और y हो उसमें x कॉमा y सच दैट करोगे आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जिसमें केवल x का ही मान हो उसमें x सच दैट, केवल y का मान हो y सच दैट, और x y दोनों हो तो x कॉमा y सच दैट। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो का r का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें डोमेन और परिसर यानी रेंज, प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना आप लोगों को। देखो x का मान ज़्यादा लोगे 2 से, x का मान 2 से ज़्यादा लोगे और y का मान मात्र 3 ही लोगे। मतलब समझना, डोमेन और रेंज, डोमेन यानी प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, परिसर भी कहते हैं इसको, रेंज भी कहते हैं और इसको प्रांत भी कहते हैं, ये तो जानते ही हो आप लोग। x का मान 2 से ज़्यादा लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, तो 3 4 5, और लेकिन y का मान केवल 3 लो तो केवल 3, 2 3 है इसमें, बस आंसर 7 में खत्म। 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वें में है एक संबंध r समुच्चय a बराबर 2 3 4 5, a बराबर 2 3 4 5, a से b बराबर 3 6 7 10, b बराबर 3 6 7 10,
3 6 7 10 नहीं, इस प्रकार परिभाषित है कि x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R implies that x, y को विभाजित करता है, x, y को विभाजित करता है, x किसको विभाजित करता है, y को विभाजित करता है। नंबर 1 ए पार्ट में ये है, R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए। R को क्रमित युग्म, R को हम लोग क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब x, y के रूप में लिखिए। अब देखो x जो है y को विभाजित करता है, x किसको विभाजित करता है, y को। अगर आप लोग x का मान 2 लोगे तो फिर y का मान क्या लोगे, 3 नहीं ले सकते हो, भाग नहीं दे सकते हो ना, 2 का 6 लोगे और 10 लोगे, तो 6 यानी 2 10, 2 का भाग 10 में लगा सकते हैं हम लोग। अगर x का मान 3 लोगे तो y का मान 3 ले सकते हो, y का मान 6 ले सकते हो, 3 6। अगर x का मान 4 लोगे तो किसी का भाग नहीं दे सकते हो, अगर 5 लोगे तो 10 ले सकते हो, 10 से भाग लगा सकते हो, तो 5 10। ये हो गया क्रमित युग्म। क्या हो गया, क्रमित युग्म। इसके बाद बी पार्ट में है डोमेन और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बी पार्ट में हमसे ये डोमेन भी पूछ रहा है और परिसर भी पूछ रहा है। इधर वाले मान को लिखो डोमेन, यानी इधर वाले मान को डोमेन, उधर वाले मान को परिसर। मतलब ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज। देखिए यहाँ पर डोमेन क्या है, 2 है, एक ही बार लिखेंगे, 3 है, एक ही बार लिखेंगे, 5, तो 2 3 5। परिसर क्या है, 6 10 3 6 10, यानी इसको थोड़ा सही क्रम से लिखो, 3 लिखो फिर 6 लिखो, क्रम से लिख रहे, 3 6 10, 3 6 10, बस 3 6 10। एक चीज़ और ध्यान रखना, मीडियन ब्रैकेट इज कंपलसरी, मतलब मीडियन ब्रैकेट ही जरूरत है, मझले कोष्टक में नहीं लिखा हुआ सवाल गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, ए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ए जो है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने यही कहा प्रथम मतलब शुरुआत से 10। इसके बाद ए से ए में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार से है, ए से ए में, फिर से ए का मान यही है, फिर से ए का मान यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर संबंध इन्होंने कहा है कि x, y बिलोंग्स टू R, x, y belongs R implies that x plus 2y is equals 10, x, y belongs to A, x, y belongs to A। इसके बाद ए पार्ट में ये है, आर के क्रमित युग्म रूप में ज्ञात कीजिए और डोमेन परिसर बी पार्ट में ज्ञात कीजिए। ए में हम लोग ज्ञात करेंगे क्रमित युग्म और बी पार्ट में डोमेन ज्ञात करेंगे और परिसर ज्ञात करेंगे। अब देखिए x का मान यानी x प्लस 2y बराबर 10 है। x का मान क्या लोगे समझना आप लोग, अगर हम लोग x का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं और y का मान ऐसी कौन सी संख्या है इसमें से गुणा करोगे, उसमें 1 जोड़ोगे तो 2 में x का मान 1 है तो ये मान 9 होना चाहिए, ये मान 9 होना चाहिए ना। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि 2 के साथ गुणा करो 9 हो जाए, तो 1 नहीं ले सकते हम लोग। अगर x का मान 2 लेंगे
तो ऐसी संख्या बॉय का मान ऐसी संख्या लोगों के 2 के साथ गुणा करने पर वो संख्या 8 बन जाए तभी 10 बनेगा। मतलब समझना, बॉय का मान अगर 4 लोगे आप लोग तो जब उसको सॉल्व करोगे तो x की जगह 2 रखोगे प्लस 2 इंटू 4, तो 2 प्लस 4 दूनी 8 अर्थात कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग इसको 2,4 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 2,4 कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। अब x का मान अगर 3 लेंगे तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो अगर हम लोग x का मान 3 लेंगे तो y का मान भी 3 लेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, नहीं 7 होना चाहिए, 7। तो 3 नहीं ले सकते, 2 के साथ किसी संख्या गुणा करेंगे तो होगा ही नहीं। अगर हम लोग x का मान 4 लेंगे तो फिर ये 6 होना चाहिए, तो y का मान 3 लेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। इसके बाद अगर 5 लेंगे यहाँ पर तो फिर इसमें 5, 2 के साथ ऐसी संख्या गुणा करो 5 हो जाए, तो वही y का मान होगा। तो 2 के साथ किसी भी संख्या गुणा करो 5 होना नहीं है, तो 5 ले ही नहीं सकते हम लोग। अगर 6 लेंगे तो 2 के साथ ऐसी संख्या गुणा करो कि वो 4 बन जाए और वो y का मान होगा। तो 2, इसमें 2 ले लो y का मान, तो 2 दूनी 4, 4 6 10। आराम से समझिए, यहाँ पर x का मान जो भी लेना है, जैसे 2 लेंगे तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो हम लोग y का मान 4 लेंगे तभी तो 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 4 लेंगे x का मान, तो यहाँ पर y का मान 3 लेंगे, 3 दूनी 6, 4 10। यहाँ पर 6 लेंगे तो 4 2 दूनी 4 और 6 10। अगर हम लोग इसके अलावा अगर 7 लेते हैं x का मान, तो यहाँ पर 3 होना संभव नहीं है। अगर 8 लेते हैं तो हो जाएगा। तो कैसे, अगर हम लोग 8 लेते हैं तो y का मान 1 लेंगे, 2 एकम 2, 8 2 10। अगर 9 लेते हैं तो संभव नहीं है, 10 लेते हैं तो भी संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्रमित युग्म। डोमेन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। परिसर क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये हो गया परिसर। अब देखिए 9वें का खत्म, ए बी दोनों खत्म। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक संबंध R पूर्णांक का समुच्चय Z से Z इस प्रकार परिभाषित है। अच्छा, Z का मतलब, N का मतलब, R का मतलब हम लोगों ने सेट में 1.1 में ही खत्म कर लिया है कि Z क्या चीज है, R क्या चीज है, फिर C क्या चीज है, सबके बारे में पढ़ लिया है। उस वीडियो को जरूर देखिए तो ही कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए Z में इस प्रकार परिभाषित, देखिए x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R। इसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर एम्प्लाइज दैट में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। क्रमित युग्म ज्ञात करना है और R का डोमेन ज्ञात करना है। ए पार्ट में केवल ज्ञात करोगे क्रमित युग्म और बी पार्ट में ज्ञात करो केवल डोमेन। अब ध्यान देना कि R और Z, R का मतलब है वास्तविक संख्या, Z का मतलब पूर्णांक संख्या। तो वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या दोनों ले लो। तो जो R और Z लेंगे तो इसके बराबर लेंगे हम लोग 0 लेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि 25 है तो मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, 3, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसके आगे नहीं ले सकते। फिर 6 का वर्ग 36 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसके आगे ले ही नहीं सकते हम लोग। अब क्रमित युग्म कैसे बनाएंगे हम लोग, समझना। अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड लगाना यहाँ पर, अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या लेंगे जानते हो, y का मान +5 भी ले सकते हो, y का मान -5 भी ले सकते हो। क्यों, x का मान 0 है तो +5 का वर्ग 25 और 0 25 जोड़ दो 25। अगर x का मान 0 है और y का मान -5 ले लोगे तो -5 का वर्ग +5 होगा, यानी -5 का वर्ग +25 होगा। तो 0 और 25 जोड़कर 25। अब समझना, अगर यहाँ पर 2 लेते, 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर होना चाहिए 21, 21 भी किसी का वर्ग नहीं है। 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 9, तो फिर ले सकते हम लोग
3,4 ले सकते हैं। कैसे? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 3 का 9 और 4 का 16, 16 और 9 25। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग -3, -4 भी कर सकते हैं। इसको हम लोग इसके बाद -3, +4 भी कर सकते हैं, फिर 3, -4 भी कर सकते हैं। कैसे? इस तो पता है, -3 का वर्ग -3 का वर्ग +9, -4 का वर्ग +16 तब भी 25, -3 का वर्ग +9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस में ही होता है। अब की बार 4 इसको उल्टा काम कर सकते हम लोग, 4,3 कर सकते हैं, 4 चौका 16, 3 3 का 9 25, -3 कर सकते हैं, -4,3 कर सकते हैं, फिर 4, -3 भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 5 को लेना चाहे तो हाँ 5 के साथ 0 को लेंगे हम लोग। अच्छा 0 क्यों लिया? अगर क्वेश्चन है आपके मन में तो 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, r जो है वो वास्तविक संख्या है, z जो है वो पूर्णांक है, यानी 0 को पूर्ण संख्या लिया हम लोगों ने, इसलिए पूर्ण संख्या के लिए 0 लिया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है 5,0 भी कर सकते हो, -5,0 भी कर सकते हो, बस इतना ही है। अब डोमेन पे आ जाओ, इधर की संख्या सभी डोमेन पे है तो 0, इसके बाद 3, -3, चलो एक काम करते हैं, यही करते +-3, यही कर देते +-3, 4 नहीं, हाँ ये 4 तो +-4 और +-5, इधर की सभी संख्या डोमेन है तो ये आंसर है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया है। अब दोस्तों एक चीज आपको और कहेंगे, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि एक बार वीडियो देखने के बाद उनको फिर दोबारा वीडियो मिलते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करना जानते नहीं, जो रेड कलर से लिखी हुई है सब्सक्राइब, उस पर जाके आप लोग क्लिक कर देना है और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग हिट करोगे, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ये यूट्यूब का एक सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मेरा वीडियो होगा सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। दोस्तों अब से और एक चीज कहेंगे, अगर वीडियो से आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो कि दोस्त भी समझेंगे हमारा भी कोई ना कोई हमदर्द है, समझने वाला है, क्योंकि वो इस चैनल से पढ़ रहा है तो उसने मुझे भी पढ़ने के लिए उत्साहित किया है। इसलिए जरूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो कि उससे भी वो लोग भी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बन रहिए वीडियो के और पढ़ते रहिए वीडियो में, और अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।